गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ी थी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो पढ़ा था हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक इज यही, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था? ये बताया था एच.सी. ओरस्टेड, दैट इज हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। बाय चांस डिस्कवरी हुई थी इसने, ऐसा नहीं है कि इसने कोई इसके पीछे ये कोई स्टडी कर रहा था, नहीं, इससे बाय चांस डिस्कवरी हुई कि दैट मीन्स कि हमारे पास जब करंट फ्लो करती है किसी भी कंडक्टर में, उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये क्या कर रहा था, एक बार कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सारा का सारा सर्किट था बना हुआ, जैसे यहाँ पे आपके पास मान लो ये सर्किट है, दिस इज वायर, कंडक्टिंग वायर, ठीक है, दिस इज कंडक्टिंग वायर, ठीक है, ये आ गई बैटरी, ये आ गई की, ठीक है। फिर एक बार क्या हुआ कि ये एक्सपेरिमेंट करते करते एक बार इसने ये जो वायर है ये कहाँ आ गई, मैग्नेटिक निडल थी एक, उसके ऊपर ये वायर आ गई, मैग्नेटिक निडल है यहाँ पे, उसके ऊपर ये वायर जो है बाय चांस परपेंडिकुलर ऐसे, मतलब ये मैग्नेटिक निडल है, इसके ऊपर वायर जो है ये ऐसे रह गई। फिर क्या किया उसने, देखा कि जो ही इलेक्ट्रिक करंट, इसके यहाँ पे सर्किट क्लोज हुआ, जो ही सर्किट क्लोज हुआ दैट मींस जो ही करंट फ्लो करना स्टार्ट की फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये जो मैग्नेटिक निडल था ये क्या शो कर रहा था, डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। इसने सोचा पहले बाय चांस ही कुछ ऐसे ही हो गया, पहले उसने दोबारा उसके बारे में नहीं सोचा कि ये क्या है। फिर क्या किया उसने दोबारा से इसकी पोलैरिटी जो है रिवर्स कर दी, दैट मींस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दिया, और देखा गया कि जब इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो रही है, दैट मींस अब करंट कहाँ की तरफ फ्लो कर रही है, फ्रॉम दिस लाइक दिस। देखा कि जब करंट यहाँ की तरफ फ्लो कर रही है, जो पहले डिफ्लेक्शन किसी और डायरेक्शन में दिखा रहा था, उसके बाद डिफ्लेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में शो करने लगा। फिर वहां से उसने कहा कि दैट की जब भी करंट फ्लो करती है किसी भी कंडक्टर में, वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये डिफ्लेक्शन जो है करंट, ये जो आपकी मैग्नेटिक निडल है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगी, उसके लिए एक रूल था, दैट इज स्नो रूल। स्नो रूल क्या कहता है, स्नो रूल कहता है कि whenever current flows from south to north, then the deflection would be towards west, ठीक है। जैसे साउथ टू नॉर्थ डिफ्लेक्शन शो कर, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। अभी यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ डिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो ये आपके पास जो मैग्नेटिक निडल है वो कहाँ की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा, टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। अगर उल्टा हो जाए कि नॉर्थ टू साउथ डिफ्लेक्शन शो, नॉर्थ टू साउथ जो करंट फ्लो कर रही है तो डिफ्लेक्शन कहाँ की तरफ होगी, इट वुड बी टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, दिस इज स्लो रूल। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक और है दैट इज स्विमिंग रूल। स्विमिंग रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने आप को अलाइन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट में स्विम कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में हमारा लेफ्ट हैंड जो है, जिस डायरेक्शन में हमारा लेफ्ट हैंड जो है मूव करेगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस उस तरफ जो है हमारे पास डिफ्लेक्शन जो है वो, हमारा कंपास निडल जो है उस तरफ जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा। दिस इज अबाउट मैग्नेटिक, दिस इज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम डायरेक्शन निकालनी होती है, डिफ्लेक्शन निकालनी होती है, कहाँ की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा, एक तो स्नो रूल हो गया, एक हो गया स्विमिंग रूल। एक स्नो रूल क्या कहता है, whenever current flows from south to north, डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स वेस्ट, और जब डिफ्लेक्शन मूवमेंट होगी, करंट फ्लो करेगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, डिफ्लेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक निडल विल बी टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। या फिर स्विमिंग रूल मैंने आपको बोला कि अगर हम अपने आप को अलाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट में अलाइन करेंगे तो जो हमारे लेफ्ट हैंड की मूवमेंट होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है कहाँ से डिस्कवर हुआ था, कैसे डिस्कवर हुआ था। इसके बाद है अब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। मैग्नेटिक फील्ड जो है किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस
सबसे पहला है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये जैसे ये है, दिस इज स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी वो हम देखेंगे। आपने क्या करना है, आपने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, लाइक दिस मैंने लिया है ये, ठीक है। इसको क्या करना है, आपने एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड में एक होल करना है और वो करंट कैरिंग कंडक्टर वहां से पास करना है उस होल में से। ठीक है, मान लो होल में से हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या किया, पास किया, ठीक है। दिस करंट कैरिंग कंडक्टर और हमने किस पे रखा है, कार्डबोर्ड पे। उसके बाद इस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक सर्किट से कनेक्ट करो, की लगा दो, ठीक है। और इसके ऊपर क्या करो, आयरन फिलिंग्स जो है वो स्प्रिंकल करो। आयरन फिलिंग्स होती है दैट ये हमारे पास जो बिल्कुल मिक्सचर फॉर्म में होता है आयरन, बिल्कुल आपके पास पाउडर फॉर्म में आयरन होता है, दैट इज कॉल्ड आयरन फिलिंग्स, ठीक है। ये हमने आयरन फिलिंग्स के ऊपर क्या कर दी, स्प्रिंकल कर दी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि जब आप इसमें क्या करोगे, ये जो की है उसको क्या करोगे, क्लोज करोगे, की को क्लोज करोगे, आपका सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, दैट मींस करंट क्या करना स्टार्ट करेगी, फ्लो करना स्टार्ट करेगी। करंट फ्लो करेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। हल्का सा क्या करना है, इसको आपने टैप करना है, हल्का सा कार्डबोर्ड को टैप करना है। आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद ये जो आयरन फिलिंग्स है ये अपने आप को खुद ब खुद अलाइन करेंगी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन करेंगे, लाइक दिस, ठीक है। इस फॉर्म में क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन करेंगी। तो ये जो हमारे पास पैटर्न बन रहा है, इस तरह का पैटर्न जो बन रहा है हमारे पास, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बन रहे हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, तो हमें पता चल गया कि प्रोड्यूस हुई है, पैटर्न बन गया। पैटर्न किस टाइप का बनता है, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। हमारे पास क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है। अब हमारे पास क्या है, अगर हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, अगर हमने इसकी डायरेक्शन निकाली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कहाँ, अगर सिंपल बार मैग्नेट होता, हमें पता था नॉर्थ से स्टार्ट होती, साउथ को खत्म होती, लाइक दिस, हमें ये पता था इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। क्योंकि हमें कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, हमें ये नहीं पता इसकी डायरेक्शन कैसी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक रूल है, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, वर्ड से पता चल गया, नाम से पता चल गया वो क्या है, थंब रूल। आपने क्या करना है, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। आप ऐसे आप इमेजिन करो, पकड़ना नहीं है, नहीं तो करंट कैरिंग कंडक्टर को आप पकड़ने बैठ जाएंगे, नहीं, उससे करंट लगेगी आपको। करंट कैरिंग कंडक्टर को नहीं पकड़ना है। हाँ, आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ है बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल कहाँ है, तो आपको पता चल जाएगा करंट जो है वो कहाँ से फ्लो कर रही है, उसको ऐसे आपने इमेजिन करना है। उसी के अकॉर्डिंग से ये यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर, मैंने एक पेन ले लिया, इसको रख दिया इसी पोजिशन पे, ठीक है। होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब किस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। देन द कर्लिंग ऑफ योर फिंगर्स, जो आपकी फिंगर्स कर्ल करेंगी, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो आपकी फिंगर्स कर्ल करेंगी वो क्या देंगे आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो बता देंगे आपको। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है। थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, ये बनी कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। ये आपके पास है क्या, दिस कंडक्टर। अब देखो डायरेक्शन क्या है, टॉप टू बॉटम, दैट मींस नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है। अब देखो मैं अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करती हूँ इन सच अ वे, ये जो थंब है किस डायरेक्शन में होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये मेरे पास यहाँ ऐसे था, अब ये तो गलत डायरेक्शन है, ऐसे, दिस इज द एग्जैक्ट डायरेक्शन। अब हमारे पास फिंगर्स कहाँ की तरफ कर्ल हो रही है, आउटवर्ड, फिंगर्स कहाँ की तरफ कर्ल हो रही है, आउटवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, लाइक दिस, दैट इज क्लॉकवाइज।
कहाँ की तरफ होगी, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन क्या आएगी, ये। क्लियर हुआ? क्या बोल रहा है हमारे पास, क्या है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इमेजिन, नॉट होल्ड एक्चुअली, imagine that you are holding a current carrying conductor in your right hand in such a way that your thumb is in the direction of current, then the direction of curling of your fingers will give you the direction of magnetic field lines। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइम ये अंदर बाहर की तरफ कर्ल हो रही है, तो इससे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, क्लॉकवाइज। इस तरह से अगर उल्टा हो जाए, मैं पोलैरिटी रिवर्स करूं, अब पॉजिटिव की जगह ये सॉरी डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, ठीक है, करंट फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स कहां की तरफ होंगी, इनवर्ड्स, ठीक है, इनवर्ड्स होगी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक है, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस। या इसको एक और रूल से आप निकाल सकते हो, दैट इज मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल क्या कहता है, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल कहता है कि अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो है स्क्रू को क्या करते हैं, डाउनवर्ड करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इसमें हमारे पास जिस डायरेक्शन में हमारे पास ये जो स्क्रू का टॉप होगा, जिस डायरेक्शन में वो घूमेगा, जिस डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे मुझे नीचे की तरफ लेना है स्क्रू को, मैं किस डायरेक्शन में लूंगी, डाउनवर्ड लेना है तो किस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे आप करेंगे उसको, कॉर्क को ऐसे, स्क्रू को ऐसे करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब अभी मेरे पास डायरेक्शन ऑफ ये जो टिप है वो कहाँ की तरफ है, दैट इज क्लॉकवाइज लाइक दिस, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये दो रूल्स है जिससे हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो पैटर्न है, नेक्स्ट है करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर लूप। ये था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम क्या करेंगे, सर्कुलर लूप से करंट को फ्लो करेंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप से करंट जो है वो कैसे फ्लो करती है। अब सर्कुलर लूप में क्या करना है आपने, वही वायर ली, सिंगल वायर ली, उसको क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल जो है वो बना देना है। जैसे मैंने ये कार्डबोर्ड लिया यहाँ पे, अब यहाँ मैंने एक नहीं बल्कि कितने होल किए, दो होल किए लाइक दिस, ये बन जाएगा सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर लूप बन गया आपके पास। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा आपके पास, इसमें भी आपको क्या करना है, आयरन फिलिंग्स डाल देंगे इसके ऊपर, ठीक है, आयरन फिलिंग्स डाल दी हमने, तो हमने क्या किया, यहाँ से सर्किट जो है वो क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो करंट जो है वो क्या करना स्टार्ट करेगी, फ्लो करना स्टार्ट करेगी। करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी तो हमारे पास कहाँ की तरफ फ्लो करेगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस करंट फ्लो करेगी। अब कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास पैटर्न जो है वो कैसा बन रहा है। मैं आपको पैटर्न दिखाती हूँ बना के, पैटर्न जो है हमारे पास ऐसे बनेगा, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, एक इस पॉइंट के अराउंड,
हमारे पास क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा थ्रू अ सर्कुलर लूप। या आप ऐसे बता सकते हो, ऐसे पैटर्न बनेगा, ये है सर्कुलर लूप, ये मान लो इस टाइप का पैटर्न जो हमारे पास बनेगा इसके अराउंड। अब क्या होगा यहाँ पे, ये एक्चुअली सर्कुलर, ये हमारे पास यहाँ पे भी क्या बन रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही बन रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ पे अगर मैं इतना सा पॉइंट हूँ, ये बिहेव कर रहा है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कैसे बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे भी कैसे बन रहे हैं, किस टाइप का बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय राइट हैंड थंब रूल। अब मैं देखो इस पोजीशन पे, देखो इस पोजीशन पे करंट की डायरेक्शन जो है वो कहाँ की तरफ, अपवर्ड, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ कहाँ की तरफ होगी, इनवर्स। तो ये कहाँ की तरफ होगी, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, अब सारे पॉइंट्स मिलते हैं, हम सिर्फ जो सामने हमारे पास पॉइंट्स है वो देखते हैं। अब इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स कहाँ की तरफ होगी, आउटवर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आप इसको ध्यान से देखो, हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बीच में आपके पास एट द सेंटर ऑफ दिस कार्डबोर्ड हमारे पास लाइंस जो है वो क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है, लाइंस पैरेलल हो रही है। और यहाँ पे एट द सेंटर जो है, यहाँ पे मैक्सिमम यूनिफॉर्म, एक्चुअली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे होगी। इन जगहों पे किसी जगह पे कम होगी, किसी जगह पे ज्यादा होगी, लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, रेडियस से। जितना ये रेडियस बढ़ता जाएगा उतनी ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पॉइंट पे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पे जितनी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी वजह से, इस पॉइंट की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे कम होगी, ठीक है। और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। मान लो कि आपने सिंगल कॉइल लिया है, ठीक है,